पहुंचे और आज केवट ने उतर करके प्रणाम किया। राम जी, एक विशेष सूचना है, ये किसी भाई की गाड़ी की चाबी यहाँ आई है, जिसकी भी हो, या तो वो लेकर के चला जाए या फिर मोटरसाइकिल का पता बता दे कि यहाँ रखी है। तो जिसी की भी ये चाबी हो राम जी, वो यहाँ प्राप्त कर सकता है। आज केवट ने उतर करके प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया, तुलसी बाबा ने बड़ी अद्भुत अर्धावली लिखी। क्या? बुल के बट उतर दंडवती की और प्रभु सब कुछ यह कछु नहीं दीना। केवट ने उतर करके जैसे ही राम जी को प्रणाम किया, तीनों लोगों के परमपिता परमात्मा सकुच गए। क्यों? राम जी विचार कर रहे हैं, शायद ये केवट मुझसे कुछ मांग रहा है, लेकिन मेरे पास देने के लिए आज कुछ भी नहीं। प्यारे, अगर पत्नी हो तो जानकी जी के जैसे है। तुलसी बाबा ने अर्धावली लिखी है, राम जी सकुचे खड़े, लेकिन धन्य है सिया महारानी जी। श्री जानकी जी के लिए तुलसी बाबा ने अर्धावली लिखी, प्रभु जी बड़ी सुंदर। कौन सी? बोले पिए ही जानने हारी। सीता जी समझ गई कि मेरे पति को आज आवश्यकता है। बोले पिए ही जानने हारी। तो जानकी जी ने किया क्या? बोले मने मोदरी मने मुदित उतार। मुंडका उतार करके राम जी के हाथों में। राम जी ने सीता जी से कहा, सिया ये मुंडका तो तुम्हारी है। श्री जानकी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि सरकार, जिस दिन मेरा आपसे पाणी ग्रह संस्कार हुआ था, उसी घड़ी से सीता आपकी हो गई थी और सीता से हर जुड़ी वस्तु आपकी हो गई थी। राम जी ने जैसे मुंडका को लिया, अब राम जी बोल पड़े केवट से, क्या? बोले कहु कृपा ले उतराई। बोले केवट चरण गयु अकुला। राम जी ने कहा, केवट अपनी उतराई ले लो। केवट चरणों में गिर गया। नाथ, मुझे मुंडका की आवश्यकता नहीं है उतराई की। अगर कभी जीवन में भगवान आपसे कहे ना कि कुछ मांग लो, कभी कहे मांग लो। वैसे आजकल के, अगर भगवान आजकल किसी से कह दे ना मांग लो, तो एक वरदान में महाराज सब कुछ मांग ले, लेकिन नहीं।
केवट ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा। केवट बोला नाथ, बोले नाथे आज में, बोले नाथे आज में ताहा ना पावा, नाथे आज में ताहा ना पावा, मिटने दोष दारो दारो, मिटने दोष दारो दारो। केवट बोला अरे नाथे आज में, सरकार आज सब कुछ मिल गया, आपका दर्शन प्राप्त कर लिया, सब मिल गया। अरे बहुत काल में कीने मजूरी, बोले आज दीने मोहे विधि बदपूरी। केवट बोला सरकार आज सब कुछ मिल गया। राम जी बार बार कह रहे हैं केवट कुछ मांग लो मांग लो। केवट धीरे से बोला ए राम जी सुनो जरा, बोले क्या? बोले नाई से ना नाई ले, ये केवट है, बोल पड़ा ए राम जी। बोले लाई से ना नाई ले, और धोबी से ना धुबाई ले, और देके उतराई प्रभु जाति ना बिहारी। हे राम जी जैसे नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, अब देखो राम जी अब आप भी मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप भी केवट और मैं भी केवट। अब दे के उतराई प्रभु जात ना बिगाड़िए। अब तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, एक बात बता राम जी रघुकुल मणि केवट कैसे? केवट बोला लक्ष्मण जी कितनी बार कहूं, जब दो बड़े बोले तब छोटों को बोलना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले नहीं बताओ राम जी केवट कैसे? केवट बोला लक्ष्मण जी मैं तो छोटा केवट हूं, तुम्हारे भैया तो केवटों के सरदार हैं, ये तो सबसे बड़े केवट है। लक्ष्मण जी बोले कैसे? वो केवट ने कहा लक्ष्मण बस फर्क इतना है, मैं लोगों को गंगा के पार उतारता हूं और तुम्हारे बड़े भैया लोगों को भवसागर से पार उतारने का काम करे। अब बोलो हुए कि नहीं हुए केवट? लक्ष्मण जी चुप चुप चुप। केवट बोला ए राम जी एक सौदा कर लीजिए ना, आज आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको बिना उतराई लिए पार कर दिया, था से मैं उतराई नहीं लियो। राम जी आज आप मेरे घाट आए तो मैंने बिना उतराई लिए पार कर दिया, जब मैं आपके घाट आऊं ना तो सरकार आप भी इस केवट को बिना उतराई लिए पार कर दीजिए। बोले बहुत किए कछु नहीं की बटली, विदा की करुणायतन
भक्ति विमल भर दे। भगवान ने केवट को भक्ति दे दी। और याद रखिएगा, ये जितने लोग बैठे ना उन सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा भजन किया करो भगवान का, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, ये जो जीवन है बड़ी आराम से निकल रही है।